नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोग को इस ब्लॉग में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं पहले बताया था जो लेटेस्ट वीडियो डाले हैं उसमें बताया था कि मैं जो CISF का ज्वाइनिंग लेटर आया है उस फॉर्म को फिलअप करने के बारे में मैं बताऊंगा। तो आज मैं इस वीडियो में फॉर्म फिलअप करके मैं खुद से फिलअप करूंगा और आपको प्रोवाइड करूंगा कि इसमें कैसे कैसे आपको डालना है। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूं। इसके पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, मेरे वीडियो को 67% आदमी बिना सब्सक्राइब किए मतलब सब्सक्राइब करते नहीं हैं और देखे हुए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब्सक्राइब करके लगिए। अगर मेरे कहने का मतलब है कि मेरा वीडियो आप देखते हैं तो इतना तो कन्फर्म है कि आपको इंटरेस्ट है CAPF या पैरा मिलिट्री में, तो आपको जानकारी ज़रूरी है मेरे को जहाँ तक लगता है। तो सब्सक्राइब करके लिखिए, आपको प्रॉफिट ही है। नहीं, अगर अभी नहीं तो आने वाले समय में आपको ज़रूरत पड़ सकता है, तो जानकारी मिलती रहेगी। मोबाइल के स्क्रीन पर ले चलता हूँ और वीडियो शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, फाइनली हम आ गए हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। जब सबसे पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे दिया है 5 cm × 7 cm का एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। मैं दोस्तों फिर से बता रहा हूँ, आपके इस अपॉइंटमेंट लेटर में दिया है कि 2 फ़ोटो ही लेके आना, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप कम से कम 6 से 8 फ़ोटो लेके जाइएगा। मैं सीरियल वाइज से आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है। सबसे पहले देखिए, ये जो 1 नंबर में दिया है कि नेम इन फुल मतलब कैपिटल लेटर में लिखना है। सबसे पहले एक बात बता दूं कि ये जो नाम दिया है इसमें जो सरनेम और नाम, ये दोनों में आप कोई भी सरनेम या तो जोड़ सकते हैं या जो नाम में सरनेम पहले से है कुछ भी है एक्स्ट्रा है उसको हटा सकते हैं। आप यहीं पे फिल करेंगे तो आपका नाम में कुछ ऐड हो जाएगा या हट जाएगा, तो आप इसका ध्यान रख सकते हैं। मतलब जो आप ऐड करना चाहते हैं ऐड कर लीजिए, हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। 2 नंबर में दिया है प्रेजेंट एड्रेस इन फुल। आप इस एड्रेस में दिखा सकते हैं विलेज, थाना एंड डिस्ट्रिक्ट। 2 नंबर के कॉलम में यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे जो दिया है ये 2 कॉलम बना दिया है, इसका कोई ये नहीं है, दोनों में मिला के आप पूरा प्रेजेंट एड्रेस लिख देना है। और 3 नंबर के ए में दिया है होम एड्रेस। होम एड्रेस का मतलब है कि आपका घर कहाँ है। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होते हैं कि इनका घर अलग डिस्ट्रिक्ट में होता है, लेकिन उनके मम्मी पापा किसी जॉब के लिए चाहे किसी कारण बस दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आकर रह जाते हैं, लेकिन कनेक्शन दोनों पास रहता है। जन्मस्थली होता है वहाँ से भी कनेक्टेड रहते हैं। मतलब यहाँ पे अपना इनका ज़मीन नहीं होता है लेकिन रहते हैं और सब चीज़ यहाँ से बनवा लेते हैं। तो इसमें एक में प्रेजेंट एड्रेस लिख देना है कि आप अभी कहाँ हैं, और एक जो परमानेंट एड्रेस है जिसको होम एड्रेस या पोस्टल एड्रेस बोलते हैं कि कोई भी लेटर अगर आपको भेजा जाए तो आपको मिल जाता है। जो 3 नंबर के बी में जो लिखा है कि इफ ओरिजिनली रेजिडेंस ऑफ पाकिस्तान या बांग्लादेश, मतलब अगर बांग्लादेश से आए हैं या पाकिस्तान से हैं, नागरिकता मिल गई है तो आप एलिजिबल हैं। इसमें करेक्शन हो गया है, फिर भी आपको वहाँ का मतलब पाकिस्तान या बांग्लादेश में वहाँ का एड्रेस आपको 3 के बी में लिखना है। तो ज़्यादातर दोस्त हमको लगता है कि नहीं होंगे, अदर मतलब इस देश का नहीं होंगे। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के तो कम से कम नहीं होंगे। 4 नंबर में दिया है आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड तो आपको लेके जाना ही जाना है। आधार कार्ड और पैन कार्ड, अगर मतलब ये दोनों नहीं है तो कोई बात नहीं है। दोस्तों एक और बात बता दूं, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो अकाउंट आप लेके नहीं जा रहे हैं तो अकाउंट खोलने के लिए आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड ज़रूरी है। तो इस ध्यान रखिएगा, इसको दोनों को लेके जाइएगा। फिर भी अगर पैन कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वहाँ जाइएगा तो यूनिट से आपका अप्लाई कर दिया जाएगा, आपका बन के चला आएगा। 6 नंबर में लिखना है नेशनलिटी। 2 नेशनलिटी जैसे नेपाल का भी होता है और भूटान का भी कुछ लोग भर सकते हैं, उनको भी देता है। तो देख लीजिएगा आप कहाँ कौन सा देश के हैं, इंडिया के हैं या नेपाल भूटान का है। 7 नंबर के जगह ए में लिखा है डेट ऑफ बर्थ। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। और बी में लिखा है प्रेजेंट एज, मतलब अभी आपका एज क्या हो रहा है तुरंत का, मतलब अभी जैसे ज्वाइन करने जाना है एज जो निकालिएगा प्रेजेंट एज आप 21/6/2021 तक का निकाल के यहाँ पे भरिएगा। और सी में लिखा है एज एट मैट्रिकुलेशन, मतलब आपने 10th कब पास किया, मैट्रिक कब पास किया है, उस समय आपका एज क्या हो रहा था। तो ये सिर्फ साल लिख देने से हो जाएगा कि 16 साल में हमने पास किया है या 17 साल में पास किया, उस तरह का लिख देना है। 8 नंबर के ए में लिखना है प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड, मतलब आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, मतलब आपका किस डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुआ था, वो स्टेट कौन सा है और उस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट कौन सा था है क्या कर। उसी तरह 8 के बी में दिया है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच यू बिलोंग, मतलब आप किस डिस्ट्रिक्ट मतलब किस स्टेट और स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। और सी में वही लिखा है आपके फादर ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हैं,
वो यहाँ लिख देना है 8 के सी में। 9 में दिया है कि योर रिलीजन, आपका धर्म कौन सा है, तो साधारण सी बात है धर्म आपके यहाँ पे लिख देना है। कास्ट मतलब आप किसी भी सर्टिफिकेट धारी, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, कि आप एसटी से हैं कि एससी से हैं या ओबीसी से हैं, वो यहाँ पे लिखना, सिर्फ यस या नो लिख देना है। अगर जनरल के होंगे तो नो, अगर जाति प्रमाण पत्र वाले होंगे तो यस कर देना है। 10 नंबर में पूछ रहा है कि देखिए मैं मोटा मोटी बताता हूँ, इसमें ये कर रहा है कि आप पिछले 5 साल से 1 साल से ज़्यादा कहीं किसी अदर जगह रहे हैं, पाकिस्तान के साथ जोड़ के, या अदर देश में आप पिछले 5 साल से कहीं 1 साल से ज़्यादा रहे हैं। साथ साथ इसमें यह भी दिया है कि आपकी 21 साल उम्र होने के बाद आप 1 साल से ज़्यादा कहीं रहे हैं तो उसको मेंशन करना है, आपको यहाँ पे मेंशन करना है। 10 नंबर ये दिया है लेकिन आपको मेंशन यहाँ पे। 11 नंबर में दिया है नेम, मतलब किसी उपनाम के साथ है तो नाम, नेशनलिटी बाय बर्थ है या बाय डोमिसाइल है। अब बाय बर्थ और बाय डोमिसाइल में कुछ लोग मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं क्लियर कर दूं। बाय बर्थ का मतलब है कि आपका जन्म से ही आप यहाँ पे हैं। अब बाय डोमिसाइल है कि आप मतलब दूसरे देश का है, लेकिन 5 साल से या 7 साल से, जो भी मतलब भारत सरकार का नियम है कि कितने साल रहने के बाद, ज़्यादातर शायद 7 साल है, 7 साल आप भारत में रह के नागरिकता ले सकते हैं, उसके बाद आप सबके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो वो पूछ रहा है बाय डोमिसाइल है कि बाय बर्थ है, तो जनरली बाय बर्थ ही होंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, मतलब आपका पेशा क्या है। 11 नंबर में दिया है कि अगर आपके बच्चे के बारे में, या मतलब आपके लड़का या लड़की अगर बाहर में स्टडी करने के लिए गया है, मतलब फॉरेन में, विदेश में स्टडी करने के लिए गया है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं बच्चे का नाम, लड़का हो या लड़की हो, बच्चे का नाम, उसका नेशनलिटी बाय बर्थ है या बाय डोमिसाइल है, प्लेस ऑफ बर्थ, सब लिख देना। आप देखिएगा, इतना तो आप भर सकते हैं। किस देश में जाके पढ़ रहा है वहाँ का भी एड्रेस देना है। यहाँ डेट भी दे देना है कि कितने साल से आप मतलब आपके बच्चे वहाँ पे रह रहे हैं। चलिए 13 नंबर पे बताते हैं। 13 नंबर में है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो 15 साल के बाद आप कौन कौन सा क्वालिफिकेशन लिए हैं, किसी कॉलेज से डिग्री कौन सा लिए हैं, वो सब मेंशन करना था। देखिए इसमें कॉलम 2 ही दिया है, लेकिन आप अगर 2 से ज़्यादा क्वालिफिकेशन, एक तो 15 साल के बाद मैट्रिक आप किए होंगे तो फर्स्ट में मैट्रिक लिख देना है। नेम और स्कूल फर्स्ट में कॉलम में यहाँ पे डेट ऑफ एंट्रिंग लिख देना है कि मैट्रिक में आप कितने कौन से ईयर में गए थे, और डेट ऑफ लीविंग मतलब कौन से ईयर में उस कॉलेज को छोड़ दिए। एग्ज़ाम पास किए हैं कब सा, मतलब हमने तो ज़्यादातर यही देखा है कि जब हम एग्ज़ाम पास करते हैं उसी साल डेट ऑफ लीविंग भी होता है, मतलब हम छोड़े हैं वहाँ पे। तो आप देख लीजिएगा कौन सा है। सेकेंड कॉलम में है इंटर, सेम टू सेम वही भर देना है, मतलब अपना डॉक्यूमेंट से मिला के देखना है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो किस हिसाब से, किस साल में आपने छोड़ा है, किस साल में ज्वाइन किया है। और बहुत सारे दोस्तों का बीए फाइनल भी होगा, तो इसमें कॉलम 2 ही दिया है, तो आप एक और कॉलम बना के बीए फाइनल का दे सकते हैं। अगर आपका सेशन नहीं टकरा रहा है तो ITI हो, कोई डिप्लोमा किया हुआ हो, उसका भी कॉलम बना के आप लिख सकते हैं। 14 नंबर में दे रहा है कि क्या आपने कभी इसके पहले किसी सरकारी जॉब में थे, या मतलब सेंट्रल के अधीन हो या गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अधीन हो, प्राइवेट लिमिटेड होता है उसके अधीन हो, कहीं से भी सरकारी ज्वाइनिंग किया है क्या, मतलब नौकरी कर रहा है क्या। अगर नौकरी कर रहा है तो उसको देना है कि कब से कर रहा है, कब तक किया है आपका। उसमें यहाँ पे लिखना है कि आपका पद कौन सा था, मतलब एम्प्लॉयमेंट का पद, रैंक जिसको बोलते हैं। और इसमें फुल एड्रेस लिखना है, रीजन फॉर लिविंग प्रीवियस, आपने इस सर्विस को क्यों छोड़ रहा है वो यहाँ पर लिख देना है। 14 का बी में यही दिया है कि अगर आपने कहीं सरकारी जॉब कर रहा था या प्राइवेट लिमिटेड में जॉब कर रहा था कि तो आपको यहाँ से टर्मिनेट किया गया था क्या। अगर टर्मिनेट किया गया है तो आपको उसमें रीज़न दे देना है, यहाँ पे छोटा सा दिया है रीज़न देने के लिए। चलिए अब हम आपको 15 नंबर में दिखा दें 15 के 1 में क्या है और 15 के 2 में क्या है। देखिए यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर देखा भी जाएगा, कुछ चेक भी किया जाएगा तो यही चेक किया जाएगा। 15 नंबर कॉलम का लिखा है ईवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, इसके पहले कभी नज़रबंद किया गया है। बी में है कि है भी अरेस्ट, मतलब का अभी आप कभी अरेस्ट हुए हैं। 3 नंबर में है भी ईवर बीन प्रोसिक्यूटेड, केस में आपका चार्ज शीट के लिए प्रोसिक्यूट मतलब नामित तो नहीं है। 4 नंबर में दिया है कि क्या आपका कोई भी केस पेंडिंग है, आप भी जो भर रहे हैं, मतलब जो अटेस्टेशन भर रहे हैं उस समय आपका कोई केस पेंडिंग है तो यस या नो, सिर्फ इस सब में यस या नो करना है। इसी तरह 5 ये सब दे देना है।
15 के 2 नंबर में ये दिया है कि अगर 15 के 1 में कोई भी यस है तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दीजिए। और यहाँ पे नोट में भी दिया है कि प्लीज ऑल्सो सी द वार्निंग। 16 नंबर में दिया है कि नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ये बहुत सारे कन्फ्यूजन इसमें रहता है। मैं पिछले बार एसएसबी का जब फॉर्म फिलअप करवा रहा था तब मुझसे एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि सर जो 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम दे थे क्या उससे सिग्नेचर कराना है कि सिर्फ उसका नाम लिख देने से होगा। दोस्त मैं एक बार बात बता दूं, इसमें है सिर्फ आप उनका नाम अपने नाम से मतलब अपने पेन से लिख दीजिए, उनके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पूरा अटेस्टेशन फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन दे रहा है कि दिया है कि ऊपर दिए हुए जानकारी मेरे तरफ में से पूरा पूर्ण सत्य है, अगर गलत पाया जाता है तो इसका पूर्णतः भागीदार मैं रहूँगा। और उसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर कर देना है, डेट और प्लेस लिख देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ये जो नीचे दिया है ये आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑफिशियल वर्क है, वहाँ पे ऑफिस में होगा, आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में जो मैंने जानकारी दिया वो आपको पसंद आया होगा और जानकारी पूरी हो चुकी होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमको जानकारी और अधूरी रह गई है, मुझे जानना पड़ेगा, जानना चाहिए कि क्या भराएगा, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरे इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा ईमेल आईडी है, आप डायरेक्ट मेरे को ईमेल कीजिए। मैं ईमेल पर भी रिप्लाई देता हूँ और कमेंट पर भी रिप्लाई देता हूँ। आपकी कोई भी क्यूरी है मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने तरफ से 100% आपको दूं, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड करना। क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो बनाया हुआ है, पहले एसएसबी के रिगार्डिंग बनाया हूं, अब सीआईएसएफ का आ रहा है, सीआईएसएफ के रिगार्डिंग बना रहा हूं। आने वाले समय में जैसे जैसे मेरे को मतलब ज़रूरत लगेगा मैं वीडियो बनाते रहूँगा और अपनी जानकारी आप लोगों से शेयर करते रहूँ। चलिए फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और यहाँ तक मेरा वीडियो को देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।